अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने का, और उस किस्से के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें एक दूसरे के ऐब को छुपाना चाहिए। और आज के इस किस्से के अंदर मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप कितने ही बड़े नेक इंसान क्यों ना हो, पाक दामन और कितने ही ज़्यादा जो है अमीर और रुतबे वाले हों, लेकिन अगर कोई आपकी इस्लाह करता है तो आपको किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और किस तरह से आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, आज मैं आपको ये किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक औरत आई और आकर उसने कहा कि मुझे एक बच्चा मिला है और उसके साथ एक मिस्री कपड़ा है जिसके अंदर कुछ दिनार जो हैं वो पड़े हुए थे। वो मिस्री कपड़े से मुराद ये है कि मिस्र शहर का बना हुआ कपड़ा, और उसके अंदर कुछ 100 दिनार वगैरह लिपटे हुए थे। वो औरत कहती है कि मैंने जो है उन पैसों को और बच्चे को उठाया और घर ले आई, और घर लाकर मैंने उसको पालना शुरू किया और उसके लिए एक दूध पिलाने वाली औरत को उजरत पर तैयार किया कि वो उस बच्चे को दूध पिलाएगी। अब वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया है। तकरीबन 4 औरतें, उन्होंने किस्से के अंदर लिखा कि 4 औरतें मेरे घर आती हैं, वो उस बच्चे को प्यार करती हैं, चूमती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनमें से उनकी हकीकी माँ कौन है। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर अब वो औरतें आएँ तो मुझे बताना। इसी तरह हुआ कि जब वो औरतें घर आईं उस बच्चे के पास, तो उस औरत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम दिया कि वो औरतें घर आई हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके घर गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाकर उनमें से एक औरत से कहा कि बताओ कि क्या तुम इसकी माँ हो? तो इस पर जो है उस औरत ने, जिसने उस बच्चे को उठाया था, उस औरत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया है पूछने का, वो बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब है कि अल्लाह ताला ने तो उसके ऐब पर पर्दा डाला हुआ था, लेकिन आपने गोया इस तरह पूछा है जैसे उसका ऐब हम सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मुझे इस वाक़ये से, इसके किताब में जिसमें मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैं उसका रेफरेंस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर उसकी डिटेल्स तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मुझे इससे ये पता चलता है कि शायद वो जो बच्चा था वो किसी गुनाह की वजह से पैदा हुआ था। ठीक है, तो जब उस औरत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर और इतने अजीम हस्ती को जब तनबीह की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है मुझसे ये सवाल पूछ के, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं इतना बड़ा सहाबी हूँ। नहीं, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुझे इस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था, तुमने बहुत अच्छा कहा। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से कहा जिसने बच्चे को उठाया था कि तुम इन औरतों के साथ अच्छा सलूक करती रहना और इस बच्चे की अच्छी परवरिश करती रहना। और ये फरमाकर, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, ये फरमाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके घर से तशरीफ़ ले गए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारे लिए सबक है, बहुत ही ज़बरदस्त सबक है, वो ये है कि अगर कोई शख्स आपकी इस्लाह करता है आपकी किसी गलती के ऊपर, तो बजाय इसके कि वो आप ये समझें कि वो तो आपसे छोटा है ओहदे में, उम्र में या किसी चीज़ में, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार अगर इस बंदे ने मेरी एक अच्छी बात के लिए इस्लाह की है तो मुझे इसकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात से हमें यही मिलता है कि अगर हमें कोई जो है समझाता है, हमारी इस्लाह करता है, तो बजाय इसके हम उसके सामने अकड़ के खड़े हो जाएं कि जी हम बड़े हैं, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करें कि क्योंकि जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करते हैं, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
और आप सुनने वाले सब व्यूअर्स को भी तौफीक अता फ़रमाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल जुनेद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपको मिल जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर अपने वैल्यूएबल फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। और आप यकीन करें कि आपके जो वैल्यूएबल फ़ीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।